नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं एक नए सेशन के अंदर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी तैयारी है जो सीईटी की वो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपके सामने 27 नंबर का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, जो आपका पेपर है वो आपका वो पेपर लेके आ चुका हूँ। इस क्लास में दोस्तों हम राजस्थान जी के पढ़ेंगे, यानी समझ नहीं ना वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, केवल जीके से आपका क्या होगा भाई, सीईटी पास होगा। क्योंकि सीईटी में जो आपका जीके आने वाला है दोस्तों, उसका वेटेज रहेगा वो 50% से ऊपर है। और सीईटी पास करने के लिए हमें नंबर चाहिए ओनली 40% है। तो आपका सीईटी पास हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा दोस्तों, तो इस क्लास को जरूर देखना, क्योंकि ये परीक्षा से पहले अपने अंतिम प्रहार करेंगे इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए भाई आगे चलेंगे। भाई बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे विद्यार्थी क्लास को ज्वाइन करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पहला कि राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बताओ। मारवाड़ का सूरत है, मारवाड़ का उद्देश्य है, मारवाड़ का यशस्वी है या मारवाड़ का अगस्सी है? बताओ साथियों, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो आप सभी को पता होगा कि मोटा राजा किसे कहा गया है। गुरुजी, मोटा राजा तो अपने उदय सिंह को कहता है। बिल्कुल साथियों, मोटा राजा उदय सिंह आपका उदय सिंह को कहा जाता है आपका मोटा राजा। ठीक है, बी को लोग दो साथियों, मारवाड़ का उदय सिंह। ठीक है, आगे चलिए। अगला हमारा प्रश्न है कि मुर्गी आभूषण कहाँ पे पहनते हैं? सभी को पता है कि मुर्गी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। कान में, सिर पर, कमर पर या नाक पर? गुरुजी, मुर्गी आभूषण अपने कान में पहनते हैं। बिल्कुल साथियों, मुर्गिया जो आपका आभूषण है दोस्तों, ये आपके कान का आभूषण है एक है। आगे चलिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में पवाड़ा, पवाड़ा का मतलब क्या है दोस्तों? पवाड़ा बताइए, एक लोकगीत है या लोकगीत है या लोककथा है या लोकगीत है या लोक साहित्य है? दोस्तों पवाड़ा की बात की गई यहाँ पे, तो ध्यान में रखना पवाड़ा क्या है। ये एक प्रकार की दोस्तों आपके लोक गाथा होती है। क्या होती है दोस्तों? ये एक प्रकार की लोक गाथा होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शीशपुल नामक आभूषण है, ये शरीर में किस अंग पर पहनते हैं? बताओ। ये तो अभी नहीं, ये नहीं पढ़ा, अभी नाक वाला पढ़ा था अपने। ठीक है, तो बताओ कि शीशपुल नामक आभूषण कहाँ पे पहनते हैं? गुरुजी, शीशपुल तो अपने सिर पे पहनते हैं। बिल्कुल, बी नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो। शीशपुल नामक आभूषण है दोस्तों, ये आपके सिर का एक प्रकार का आभूषण है। दोस्तों क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है, क्योंकि क्लास हमारी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि केरी बांध की ओढ़नी है किस जाति की महिलाओं में लोकप्रिय है? बताओ। आदिवासी महिलाओं में, ब्राह्मण महिलाओं में, राजपूत में या माली जाति की? केरी बांध की ओढ़नी, आपने ये क्वेश्चन तो पढ़ा होगा दोस्तों कि केरी बांध की ओढ़नी एक ही जाति की महिलाओं में लोकप्रिय है। तो ये दोस्तों आपकी मुख्य रूप से आदिवासी जो महिलाएं होती है, ये आपकी केरी बांध की ओढ़नी पहनती है, यानी ये नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में आपके लिए एक बहुत बड़ी मतलब कि न्यूज़ है वो आपको देने वाला हूँ, यानी जो आपके लिए क्या है दोस्तों खुशखबरी है वो मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, वो बाद में दूंगा। प्रश्न हमारा कि राजस्थान शब्द का पहली बार उल्लेख पहली बार है वो किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद में, मणोत्तरण्य में, महाभारत में या रामायण में? तो ध्यान में रखना मित्रों, राजस्थान शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया ये आपके मणोत्तरण्य में हुआ है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन को लो कर दो दोस्तों, सभी मेरे बच्चे बी को लो कर देंगे। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हरतालिका के दिन किसकी पूजा की जाती है? दोस्तों गौरीशंकर की, राम सीता, राधा कृष्ण या ब्रह्मा? हरतालिका के दिन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि हरतालिका के दिन किसकी पूजा की जाती है। गुरुजी, हरतालिका के दिन तो अपने गौरी शंकर की पूजा करते हैं। बिल्कुल भैया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। हरतालिका के दिन दोस्तों आपके गौरी शंकर की पूजा की जाती है, एक को लो कर दो। वाह भाई क्या बात है साथियों, सभी के एकदम शानदार आंसर रहे हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि राजस्थान में मोटड़े की जो आपकी पगड़ी है ये सामान्यतः पहनी जाती है, श्रावण माह में पहनते हैं, शोक किसमें, विवाह शोक या दशहरे पर? मेरी एक बात ध्यान से सुनना। ठीक है दोस्तों, ये तो आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन वाली क्लास। ठीक है, इस क्लास को देखने से आपको अपनी तैयारी का आकलन होगा। अब मैं आपको कल भाई, कल नहीं आज ही, ठीक है, मैं आपको दोस्तों आज ही यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है वो देने वाला हूँ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं आपको बढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। और यकीन मानिएगा 1 घंटे के अंदर हम क्या कर लेंगे, अपने 4-5 टॉपिक है उनको पूरा कवर कर लेंगे। शॉर्ट नोट्स का फायदा ये होता है दोस्तों, ये जैसे आपके मान लो कि क्या आ गया, जैसे आपके आगे वो सभ्यता आ गई, कालीबंगा सभ्यता, तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर मैं आपको 5-7 बातें बताऊंगा, वही आपके 5-7 बातें वही आपके एग्जाम में पूछ जाएगी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का तात्पर्य मेरे कहने का ये आपका। ठीक है, तो यह आज की क्लास में आपकी लगाऊंगा, तो इस क्लास को आपको जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, ग्रुप में मैं डाल दूंगा क्लास है, और ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है तो 9057001547 इन नंबर पर आप मैसेज करिए, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहीं पर मैं आपको PDF दूंगा उन क्लासों की। ठीक है, बताइए मोटड़ी की पगड़ी पहनी जाती है? गुरुजी, मोटड़े की पगड़ी पहनती है अपने विवाह के अवसर पर। बिल्कुल दोस्तों, आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मोटड़े की पगड़ी ये विवाह के टाइम में पहनते हैं। आगे देखिए कि दही बिलोने के बाद जिस पात्र में दोस्तों घी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए
जग को पात्र आपा गिर का बिन क्या अपने गिरडी क्या कहते हैं दोस्तों, उसको गिरडी कहा जाता है। बी को लॉक कर दो। वास्तव में मजा आ गया भाई, क्या बात है, इस शानदार क्वेश्चन था अपना। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कानड़ देव प्रबंध नामक काव्य ये किस लेखक का है? पद्म नाम का, वीर बाण का, भट्ट जगजीवन का या पंडित जीवाधर का? बताओ कानड़ देव प्रबंध। कानड़ देव प्रबंध जो आपका नाम काव्य है दोस्तों, ये किस लेखक का है? अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान में रखना ये आपके पद्म नाम का है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को मेरे क्या कर देंगे सभी भाई बहन यहाँ पे सही कर देंगे। आगे चलिए मित्रों, आगे क्वेश्चन आपका कि रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? गेहूं की, चावल की, बाजरा की या मक्का की? बताओ दोस्तों, रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? तो रंग महल में जो आपकी खेती होती थी वो दोस्तों आपके किसकी होती थी? गुरुजी चावल की होती थी। बिल्कुल दोस्तों, आपके चावल की खेती है जो आपके रंग महल में की जाती थी। ठीक है, इसका उत्खनन किसने किया दोस्तों? हन्नारेड्डी ने किया था। ठीक है, रंग महल का। ठीक है, आगे चलो। आगे हमारे क्वेश्चन है कि पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी चाहिए? ये प्रश्न परसों भी हमने पढ़ा था, तो इसके लिए जो आपके न्यूनतम आयु सीमा चाहिए वो आपकी 15 चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। घोरादाय ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई दोस्तों? उदय सिंह की, अजीत सिंह की, सुमेर सिंह की या चंद्रसेन की? बताओ, घोरादाय ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई? तो घोरादाय ने जो जान बचाई वो आपके अजीत सिंह की बचाई। ठीक है, किसकी जान बचाई भाई? अजीत सिंह की बचाई थी। जो भी भाई यहाँ पे बी ऑप्शन को लो करे हैं उन सभी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि काका जी के बावड़े ये राजस्थान में कहाँ पे है? उदयपुर में, सीकर में, दौसा में या बूंदी में? फटाफट से मेरे सारे सब बच्चे क्या कर देंगे भाई, नीचे कमेंट कर देंगे दोस्तों कि काका जी की बावड़ी ये राजस्थान में कहाँ पे है। तो ध्यान में रखना, क्या रखना? ध्यान में रखना, काका जी की बावड़ी ये अपनी बूंदी जिले में है। कहाँ पे मित्रों? काका जी की बावड़ी आपके बूंदी जिले में है। सही आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलिए मित्रों। अगला हमारा सवाल क्या पूछा है? आगे सवाल क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है कि एकलिंग महात्म्य में दोस्तों ये किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, संस्कृत, राजस्थान या मेवाड़ी? तो ध्यान से देखना, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? तो ध्यान रखना, एकलिंग महात्म्य मित्रों ये आपकी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बी ऑप्शन को जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पे लो करे ना उन सभी का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एकलिंग महात्म्य ये आपका ब्रज भाषा में लिखा गया है। आगे चलिए कि राजस्थान नामकरण ये किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो दोस्तों राजस्थान का नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? जॉर्ज थॉमस ने, कर्नल जेम्स टोड ने, मैक्सवेल मुलर ने या बी स्मिथ ने? तो ध्यान में रखना, जो राजस्थान नामकरण है दोस्तों ये जो आपकी प्रसिद्ध कृति है जो आपके कर्नल जेम्स टोड ने इसने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, राजस्थान शब्द का भी। ठीक है, अपनी प्रसिद्ध कृति में। बी को लो कर दो। अगला प्रश्न देखिए, आगे सवाल पूछा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में है ये किस नाम से जानी जाती है? चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, ईदगाह की, नाचना की बावड़ी? पहले तो मेरी बात को कान खोलकर सुनो, बावड़ी आपकी दो जगह है ये। ठीक है, सबसे बड़ी बावड़ी पूछे आपसे तो आपको लो करना है चांद बावड़ी, और एक बावड़ी कहाँ पे है? जोधपुर में है। एक चांद बावड़ी आपकी कहाँ पे है? एक चांद बावड़ी आपकी अब निर्दोषा में भी है। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, ये जो दूसरी चांद बावड़ी है ना आपकी, वो आपकी अभ्यर्थियों आपके दौसा में भी है। आपको ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन हमारा कि मारवाड़ की पन्ना किसे कहा जाता है? बताओ भाई, मारवाड़ की पन्ना बिजल दाई, लाचा दाई, गोरा दाई या बाला दाई? तो ध्यान में रखना लाडलो, मारवाड़ की पन्ना दाई ये अपने किसे कहा गया है? ये अपने गोरा दाई को कहा जाता है। जो भी भाई बहन यहाँ पे सी ऑप्शन को लो करें ना उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य नगरी किसका नाम है दोस्तों? जयपुर का, बाड़मेर का, जैसलमेर का या जोधपुर का? अरे भाई, सूर्य नगरी पूछा आपसे किसका नाम है? तो ध्यान में रखना, सूर्य नगरी अपने जोधपुर का नाम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सूर्य नगरी अपने जोधपुर को कहा जाता है। सूर्ण नगरी किसे कहा गया है? नीचे कमेंट कीजिए। अरे भाई मेरे सूर्ण नगरी किसे कहा गया है? नीचे कमेंट कीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों कि रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावतरी रचना नहीं है। देखो भाई, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावतरी रचना नहीं है, प्रश्न आपका ये है कौन सी रचना नहीं है? तो ये धरती दोहरारी आपकी ये क्या है दोस्तों? आपकी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना नहीं है। ठीक है, डी को लो कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं कि भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ध्यान में रखना, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों वो आपकी 2007 से 2012 के मध्य थी। ठीक है, ये ऑप्शन को मेरे सभी भाई बहन यहाँ पे सही कर देंगे। आगे चलिए दोस्तों, आगे सवाल आपका पूछा गया कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने, कर्नल जेम्स टोड, जी.एच. ओजा या वी.एस. स्मिथ ने? बताओ, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ध्यान में रखना, राजस्थान शब्द का जो आपका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ ये किया था आपके कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। बी नंबर ऑप्शन लो कर दो भाई, क्या कर दो? बी को लो कर दो। चलिए आगे चलते हैं। आगे है चांद बावड़ी, अब निर्दोष अभी मैंने आपको बताया ऊपर भाई, ये जोधपुर में है, जोधपुर वाली आपकी बड़ी बावड़ी है। ठीक है, चांद बावड़ी दो जगह आपकी। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? आमेर के बारमल ने, जैसलमेर के रावल हराय ने, या रणथंभौर के राव सुरजन हाडा ने, या बीकानेर के राव कल्याणमल ने? अरे भाई मुझे नीचे कमेंट करके ये बताइए दोस्तों कि निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध आपके स्थापित नहीं किए थे?
तो दोस्तों ये आपके रणथंभौर के राव सुरजन हटाने नहीं की थी, ठीक है। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे मेरे सभी भाई बहन यहाँ पे। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस श्रीमंत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी दोस्तों। तुलसीराम ने, सुहा महाराज ने, या फागू महाराज ने, या तेजकोई जैसलमेरी ने। किस शासक ने दोस्तों आपके अकबर से वाइक संबंध नहीं किया था? तो ये तो भाई मैंने आपको बताया रणथंभौर के राव सुरजन हटाने नहीं किया था, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि महात्मा गांधी को जो आपकी स्वतंत्र भावनी ये पुस्तक जो आपकी भेंट की थी ये किसने की? ये आपके तेजकोई जैसलमेरी ने की। किसने की? तेजकोई जैसलमेरी ने। डी को लॉक कर देंगे सारे बच्चे यहाँ भी, क्या कर देंगे? डी को लॉक कर देंगे। जो भी साथी ऑप्शन डी को लॉक करा है दोस्तों, ऑप्शन डी कमेंट करा है, उन सभी का एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरकोया ऐसा कहा जाता है दोस्तों? माउंट आबू को, चूरू को, फतेहपुर को, या उदयपुर को? बताओ बैठे कि राजस्थान का बरकोया ऐसा कहिए किसे कहा गया है? तो ध्यान में रखना दोस्तों, राजस्थान का बरकोया ऐसा कहिए आपके माउंट आबू को कहा जाए, ठीक है। और माउंट आबू आपका कहाँ पे है? अरे भाई माउंट आबू कहाँ पे है? तो माउंट आबू आपका कहाँ पे है मित्रों? माउंट आबू आपका कहाँ पे है? ये आपका सिरोही जिले में, ठीक है। एक को लो कर दो। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? 1977 में, 1985 में, 87 या 89? बताओ राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था इसको पुनर्जीवित कब किया गया? तो इसको दोस्तों आपके पुनर्जीवित किया गया था सन 1987 में। जो भी भाई यहाँ पे मेरे सी ऑप्शन को कमेंट करें दोस्तों, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए मित्रों, आगे हमारा क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल में प्राप्त हुए हैं? बताओ। तो ये जो आपके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं ये आपके लगभग जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? जैसलमेर से दोस्तों। आगे चलिए, आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला मुस्तले किले की श्रेणी में आता है? जूनागढ़, मेहरानगढ़, गागरोन या नाहरगढ़? बताओ फटाफट से नीचे कमेंट करो कि निम्नलिखित में से कौन सा किला मुस्तले किले की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो मुस्तले किले की श्रेणी में जो आपका आता है वो आपका जूनागढ़ आता है, ठीक है। ये ऑप्शन को लो कर दो मेरे सभी भाई बहन यहाँ पे, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे पूछा आपसे कि निम्न में से किसका मूल नाम आपके कोषवर्धन था? रामगढ़ का, शेरगढ़ का, भानगढ़ का, या मानगढ़ का? कोषवर्धन, कोषवर्धन कहा जाता है आपके शेरगढ़ को। किसको कहा गया है? कोषवर्धन भाई मेरे आपके शेरगढ़ को कहता है। बी ऑप्शन को लो कर देंगे सभी बच्चे। आगे चलो, अगला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप आपकी जयबान तोप है, ये दोस्तों आपकी कहाँ पे रखी गई है? तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़ या आंचलगढ़ में? तो ध्यान में रखना, एशिया की जो आपकी सबसे बड़ी तोप है ये कहाँ पे रखी गई है मित्रों? एशिया की सबसे बड़ी तोप है दोस्तों जयबान है, ये आपकी रखी गई है जयगढ़ में। जो भी भाई बहन यहाँ पे मेरे बी ऑप्शन को लोग रहे हैं दोस्तों, उन सभी का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा सवाल है कि राजस्थान की किस नदी को रुंड नदी कहा गया है? तो ये कहा गया आपके बाणगंगा को। सी को लो कर दो। अर्जुन की गंगा बाणगंगा, रुंडित बाणगंगा, ये आपके कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चारबाग स्थित है। बताओ चारबाग कहाँ पे है? कोटा, बूंदी, जोधपुर या बीकानेर? चारबाग गुरुजी चारबाग कोटा में है। बिल्कुल, चारबाग कहाँ पे है? चारबाग दोस्तों आपके कोटा और बूंदी में है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके 66 छतरियाँ स्थित है। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, ठीक है। ये क्लास मुझे पता नहीं दोस्तों आपको कैसी लगी है, पसंद आई है या नहीं आई है। मैं ना तो आपको ये बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करके मुझे आप बताइए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि सीईटी की परीक्षा के आज के समय तुम्हारे दिन कितने बचे हैं? दिन बचे हैं आपके 4, और 4 दिन में मैं आपको क्या करवाना चाहता हूँ? 4 दिन के अंदर दोस्तों मैं आपका संपूर्ण रिवीजन करवाना चाहता हूँ। और संपूर्ण रिवीजन कितना? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों रोजाना 1 घंटे की आपकी क्लास आएगी दोपहर के अंदर। और जो आपकी ये क्लास आएगी ये आपकी 90 57 00 15 47 इन नंबरों के ग्रुपों पर डाल दी जाएगी दोस्तों, और यहीं पे आपको उसकी पीडीएफ दी जाएगी, ठीक है। अब इस क्लास की आपकी खास बात क्या है दोस्तों? तो इस क्लास की आपकी खास बात ये है कि इस क्लास में दोस्तों मैं आपको देने वाला हूँ शॉर्ट नोट्स, ठीक है। क्या? शॉर्ट नोट्स, जिसे कोई भी विद्यार्थी, जो विद्यार्थी आज तक दोस्तों जिसने राजस्थान जी के नहीं पढ़ा है, वो भी विद्यार्थी इन शॉर्ट नोट्सों को पढ़कर अपने क्या करता है? सीटी पास करता है। सीटी पास करने के लिए शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ने हैं, और शॉर्ट जो आपके नोट्स हैं इनकी क्लास में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। कम समय के अंदर दोस्तों आपकी सीटी में पास करूँगा, और सीटी में पास कर सकते हैं दोस्तों ओनली आप राजस्थान जीके पढ़ के भी सीटी पास कर सकते हैं, ठीक है। सीटी पास करेंगे अपने राजस्थान जीके से ओनली, ठीक है। ओनली मात्र राजस्थान जीके अपना क्या होगा? ब्रह्मास्त्र होगा, ठीक है। तो रेगुलर क्लास को आपको ज्वाइन करना है। जब तब आपका सीटी का एग्जाम नहीं होता तब तक एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चाहे बाद में आप इसको अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, माँ सरस्वती सदैव आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।